ये जंग और ज्यादा बढ़ने वाली है। मैंने पहले कहा था डोनाल्ड ट्रंप जंग भड़का रहे हैं, वैसा ही हुआ, अमेरिका ने हमला कर दिया। और आज मैं कह रहा हूं दर्शकों, ये जंग और ज्यादा बढ़ेगी और आशंका तो ये भी है कि परमाणु बम फट जाएगा। दिखाते हैं। दुनिया में बढ़ रहा न्यूक्लियर वॉर का खतरा। ईरान को रूस देगा परमाणु बम का जखीरा। परमाणु संपन्न ईरान और बढ़ेगा घमासान। खामनेई का आखिरी दाम इस्राइल को देगा गहरे घाव। पुतिन खामनेई का प्लान यूएस में मचाएगा कोहराम। रूस ईरान की एटमी दोस्ती बजी परमाणु युद्ध की घंटी। प्रॉक्सी वॉर नहीं, अब होगा परमाणु युद्ध। और दर्शकों, आप देख रहे हैं कहीं मिसाइल चल रही है, कहीं ड्रोन फेंके जा रहे हैं एक दूसरे, लेकिन अब प्रॉक्सी वॉर नहीं, परमाणु युद्ध होने वाला है। और ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए इस्राइल ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। अमेरिका को बुला लिया, अमेरिका से कहा आप रोको। अमेरिका ने खुद अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के फोर्दो, इस्फहान सहित 3 परमाणु ठिकानों पर बमबारी की, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, हमले से पहले, हमले के बाद। लेकिन इस्राइल और अमेरिका का प्लान फेल हो गया है, फेल। अमेरिका का प्लान फेल हो गया है दर्शकों। और ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए ये पूरी जंग हुई। लेकिन अब खबर यह है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने जा रहा है। बहुत बड़ी खबर दे रहा हूं आप, ईरान को परमाणु हथियार मिलने वाला है। ये जो उसने जारी की थी तस्वीर, ये सच होने वाली। इसका ऐलान खुद रूस ने किया है। सोचिए आप, एक तरफ पुतिन और खामनेई मिल गए और उन्होंने ऐसा परमाणु प्लान तैयार कर लिया है जिससे दुनिया में खलबली मच गई है। खामनेई और पुतिन, सोचिए आप, दोनों की बात हो गई है। खबर यह है कि पुतिन दे देंगे परमाणु हथियार। पुतिन देंगे, कौन देगा ये मैं आपको आगे और बताऊंगा। लेकिन अमेरिका और इस्राइल में खलबली मची हुई है। इसके बाद पुतिन और खामनेई के प्लान से पूरी दुनिया में दहशत है, पूरी दुनिया में हड़कंप है। दिखाते हैं आप। क्या अमेरिका ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोक पाएगा? क्या फोर्दो पर हमले से ईरान का परमाणु प्रोग्राम खत्म हो गया? क्या ईरान का पुराना दोस्त रूस अब खुलकर मैदान में उतरने वाला है? इजराइल ईरान जंग में ये 3 सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब पूरी दुनिया जानना चाहती है। इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अब अमेरिका और इजराइल मिलकर भी ईरान को परमाणु शक्ति संपन्न बनने से रोक नहीं पाएंगे। ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद रूस खुलकर अपने पुराने दोस्त ईरान के समर्थन में आ गया है। पुतिन ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिकी हमले की न सिर्फ निंदा की, बल्कि ईरान के परमाणु शक्ति बनने की भी वकालत कर दी। यही नहीं, रूस ने स्पष्ट कर दिया कि अब कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने के लिए तैयार हैं। रूस के इस बयान के बाद इस बात की अटकलें लगाई जा रही हैं कि ईरान का पुराना दोस्त रूस अब खुद अपने परमाणु हथियार ईरान को देने जा रहा है। अमेरिका के दुश्मन रूस और ईरान की दोस्ती काफी पुरानी है। रूस और यूक्रेन जंग के दौरान दोनों देश खुलकर एक दूसरे के समर्थन में खड़े थे। अमेरिकी दबाव के बावजूद ईरान ने अपने कामाकाजी ड्रोन रूस को दिए थे, जिसका इस्तेमाल कर रूस ने यूक्रेन को कई जगह पर नुकसान पहुंचाया था। अब जब ईरान पर हमला हुआ तो रूस भी खुलकर ईरान के साथ आ गया, क्योंकि इस जंग में रूस ही एक ऐसा देश है जो ईरान की मदद कर अमेरिका को सबक सिखा सकता है। फोर्दो परमाणु संयंत्र पर अमेरिकी हमले के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सीधे रूस पहुंच गए। इस दौरान उनकी पुतिन से मुलाकात हुई। अब माना जा रहा है कि पुतिन और अराक्ची की बैठक में अमेरिका पर जवाबी कार्रवाई का प्लान भी तैयार हुआ है। रूस ने ईरान को हथियारों से मदद की है। अराक्ची ने मॉस्को दौरे के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी पुतिन से फोन पर बात की। ईरान और रूस मिलकर साथ आकर बड़ा प्लान बना रहे हैं जो अमेरिका को सबक सिखाएंगे। ऐसे में अब मिडिल ईस्ट की जंग और भड़केगी, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया कि अब वो पीछे हटने वाला नहीं है। देख लिया दर्शक, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हमारे देश में कहावत है, नया 9 दिन और पुराना 100 दिन। ये कहावत आज ईरान और रूस पर बिल्कुल सटीक बैठती है दर्शक। ईरान और रूस की दोस्ती पुरानी है, इसलिए ये उन पर सटीक बैठ रही है। लेकिन आप सोचिए थोड़ी देर के लिए दर्शक, अमेरिका जैसा देश ईरान को तबाह करने पर तुला हुआ है। ईरान के शहरों में अमेरिका के इशारे पर इजराइल बमबारी कर रहा है। देख रहे हैं ना? ऐसे में जब ईरान को किसी की मदद की जरूरत पड़ रही है तो उसका पुराना दोस्त रूस ही काम आया। इस मुश्किल घड़ी में वही उनके साथ खड़ा हुआ है।
और ये जो आज की तस्वीर दिखा रहा हूं, व्लादिमीर पुतिन से ईरान के मंत्री मिलने पहुंचे, और यही तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं दर्शकों। बड़ी वजह है, ये बहुत बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। मूव कीजिए इसे। ये जो अभी तक आप तस्वीर देख रहे हैं, इसके बावजूद इसको आप मानकर चलिए कि अगर पुतिन और ईरान साथ में आ गए हैं तो बहुत बड़ा कुछ पक रहा है, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। लेकिन दर्शकों, इजराइल ने ईरान पर बेवजह हमला किया, ये कह रहे हैं पुतिन, कह रहे हैं रशिया ईरान की जरूरत के हिसाब से मदद करेगा, पीछे नहीं हटेगा। और दर्शकों, पुतिन ने तो यह भी कह दिया है कि ईरान के हालात पर हमारी पूरी नजर है, नजर हम बनाए हुए हैं। पुतिन ने इतना ही नहीं दर्शकों, ट्रंप के सत्ता परिवर्तन वाले बयान पर जवाब दिया है। उन्होंने कह दिया है कि हम साथ में खड़े रहेंगे ईरान के, और इसको लेकर बहुत बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन सत्ता परिवर्तन का फैसला वहां की जनता करेगी, ये पुतिन कह रहे हैं। सत्ता परिवर्तन का आधार अधिकारी बता रहे हैं कि जनता होगी, कोई बाहरी ताकत नहीं हो सकती, वहां की जनता होगी। और पुतिन के इस बयान के बाद ईरान ने अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा रूस इतिहास के सही पक्ष में खड़ा हुआ। लेकिन दर्शकों, इस बीच आपको एक बड़ी जानकारी मैं दे रहा हूं। ईरानी संसद में IAEA के खिलाफ एक प्रस्ताव जारी किया गया। IAEA के साथ यह जानकारी है, सहयोग निलंबित करेगा ईरान। ईरानी संसद के अध्यक्ष ने इस बात की जानकारी दी। और आप सोचिए, ईरान इस समय मुश्किल में है, लेकिन वो पीछे नहीं हट रहा है, पीछे बिल्कुल नहीं हट रहा है। और इसलिए संसद में बाकायदा अध्यक्ष ने जानकारी दी है कि पीछे नहीं हटे। लेकिन ईरान को परमाणु बम बनाने से रोक रहे हैं यूएस और इजराइल। लेकिन पुतिन ने अपने हाथ खोल दिए हैं। अब आपको बताता हूं, ईरान पर यूएस हमले के बाद और ज्यादा यह जंग भड़केगी। यूएस विरोधी ईरान को परमाणु बम दिए जा सकते हैं। कौन कौन देगा आपको बता रहा हूं। ईरान को रूस से परमाणु बम मिल सकता है, चीन भी ईरान को परमाणु बम दे सकता है, नॉर्थ कोरिया के पास भी परमाणु बम है और वो भी ईरान को दे सकता है। अगर ईरान को परमाणु बम मिला तो दर्शकों क्या होगा, आपके मन में सवाल है ना। इजराइल और अमेरिका का प्लान फेल हो जाए, क्योंकि इसीलिए तो ये जंग शुरू हुई थी। लेकिन अब 3-3 देश मैदान में आ गए। लेकिन इस बीच एक और जानकारी मेरे पास है। इजराइल ईरान जंग पर यूएन में एक प्रस्ताव रख दिया है। यह प्रस्ताव यूएन में रखा है, बिना शर्त युद्ध विराम की मांग की गई है। बिना शर्त, सोचिए दर्शकों, बिना शर्त कहा गया है कि आप युद्ध विराम करिए। लेकिन आप थोड़ी देर के लिए समझिए, इजराइल ईरान संघर्ष में क्या हो रहा है, ये तस्वीर मैं आपको बताता हूं। अमेरिका की एंट्री हुई दर्शकों, लेकिन इसके बाद अब जंग का एक नया फ्रंट खुल गया, क्योंकि दुनिया दो खेमों में बढ़ गई है। इजराइल के साथ अमेरिका आ गया है, यूरोपीय संघ है, नेटो है, तो वहीं ईरान के साथ कौन कौन आ गए, रूस, चीन आ गया है। और दर्शकों, ईरान पर हमले को लेकर चीन खुलकर मैदान में आ गया है, अमेरिका के खिलाफ बयानबाजी भी कर रहा है। यही नहीं, खबर तो यह भी है कि चीन ने ईरान को हथियार भेजे बैकडोर से, और ड्रोन और कुछ मिसाइलें इसमें शामिल हैं। हालांकि चीन ने ईरान को हथियार भेजने की पुष्टि नहीं की, लेकिन अंदर खाने वो अमेरिका के खिलाफ ईरान को हथियार दे रहा है, ईरान को मजबूत कर रहा है, ताकि वो अमेरिका पर हमला कर सके या उसके बेसिस को निशाना बना सके। लेकिन आपको आगे बताऊं, उससे पहले बताता हूं कौन किसके साथ आ गया। ये आप देखिए, अमेरिका किसके साथ है, इजराइल के साथ। ईरान परमाणु कार्यक्रम की खिलाफत करता है, और इधर रूस मैदान में आ गया। जो ईरान के साथ है वो कह रहा है ईरान के परमाणु शक्ति की हम वकालत करते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका कह रहा है ईरान के परमाणु संयंत्र पर हमने हमला किया और अगर कुछ गड़बड़ी होगी फिर करेंगे। रूस कह रहा है कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने का अधिकार है और ऑफर तक दे दिया है। अब मैं आपको बताता हूं ब्रिटेन और चीन किसके साथ है। ब्रिटेन क्या कह रहा है, ब्रिटेन कह रहा है जंग में इजराइल के साथ खड़े हुए हैं, पीछे नहीं हटेंगे, अमेरिका की भी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन चीन क्या कह रहा है, ईरान पर अमेरिकी हमले की हम निंदा करते हैं। लेकिन ब्रिटेन यही नहीं रुका है, वो कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में हम भी तैनाती बढ़ाएंगे, रॉयल फोर्सेस भेज दिए। और दर्शकों, बड़ी बात क्या, चीन क्या कह रहा है, ईरान को पर्दे के पीछे से हथियार दे रहा है और सामने आकर कह रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन नॉर्थ कोरिया और फ्रांस कहां पर खड़े हुए हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूं। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ना, फ्रांस कह रहा है ईरान को जंग नहीं बढ़ानी चाहिए, नसीहत दे रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया ने ईरान से अच्छी दोस्ती निभाई और मजबूती के साथ खड़ा हो गया। इधर फ्रांस कह रहा है जंग छिड़ी तो हम इजराइल का साथ देंगे, क्लियर कट बात है। लेकिन नॉर्थ कोरिया क्या कह रहा है, ईरान को मैं दे दूंगा परमाणु हथियार, कमी है। और आप जानते हैं किम जोंग को वो कुछ भी कर सकता है। लेकिन दर्शकों, यहां पाकिस्तान आपको दिख रहा है, ये मुझे अभी तक बिन पेंदी का लोटा नजर आ रहा है। ये पता नहीं किसके साथ, क्योंकि यूएन में ईरान के साथ होने का दिखावा कर रहा है और अभी थोड़े दिन पहले पर्दे के पीछे से वो अमेरिका के साथ चला गया, लंच करके आ गए। तो पाकिस्तान की तस्वीर और बाकी देशों की तस्वीर आप समझ चुके। लेकिन इजराइल का इस बीच तेहरान पर हमला रुक नहीं रहा है, वो जारी है। तेहरान पर कई जगह एक साथ धमाकों से ईरान का तेहरान शहर दहल उठा है। दर्शक, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं और इस तस्वीर को आप देखिए और समझिए कि कैसे इजराइल जबरदस्त बमबारी कर रहा है। और ये बमबारी रुकने वाली नहीं है, पूरी तैयारी की है इजराइल ने, अमेरिका ने। लेकिन आप सोच रहे होंगे दर्शकों,
कि आखिर हो क्या रहा है। इजराइल ईरान में शुरू में यह जंग बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन जैसे अमेरिका की एंट्री हुई, ये एक अलग फ्रंट पे खुल गई। एक के बाद एक देश इसमें बैकडोर से ही सही लेकिन शामिल हो रहे हैं। अमेरिका ने तो ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया है, खुद को डायरेक्ट इस जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया है, लेकिन नेतन्याहू ईरान को छोड़ने के मूड में नहीं है। लेकिन दर्शकों, एक बड़ी बात आपको बताऊं, ईरान की राजधानी पर नेतन्याहू हमला कर रहे हैं, लेकिन खामनेई भी चुप नहीं बैठे हैं। खामनेई ने मन बना लिया है, वो कह रहे हैं कि ऐसा जख्म देंगे, ऐसा जख्म देंगे जो दुनिया में याद रखा जाएगा। अब कुछ देर पहले ही दर्शकों, तेहरान में इजराइल ने अपने लड़ाकू विमानों से तबाही मचाई, और उसी तबाही की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देखिए, इजराइल तो मार रहा है, ईरान में जबरदस्त बमबारी कर रहा है, लेकिन ये जो धुएं का गुबार उठता आप देख रहे हैं, इसके बाद ईरान ने भी पलटवार शुरू कर दिया। दिखाता हूं। ना इजराइल पीछे हटने को तैयार है और ना खामनेई सरेंडर को राजी है, और इसी का नतीजा है कि दोनों देशों में सिर्फ तबाही नजर आ रही है। पिछले 11 दिन से जारी जंग और खतरनाक मोड़ लेती जा रही है। अमेरिका ने 24 घंटे पहले ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट को निशाना बनाया, तो अब इजराइल भी ईरान को तबाह करने की कसम खाए बैठा है। इजराइल ने ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया, और एक साथ 5 धमाकों से तेहरान दहल उठा। इजराइल की इस भीषण बमबारी में 6 एयरबेस, 15 फाइटर जेट और चॉपर तबाह होने का दावा किया जा रहा है। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल ने IRGC के ठिकानों पर बमबारी की। हमले के बाद उठता धुआं, चिल्लाते लोग गवाही दे रहे हैं कि हमला कितना खतरनाक था। वहीं ईरान के सरकारी टीवी चैनल की इमारत पर हमला करने की बात भी सामने आ रही है। इससे पहले भी इजराइल के हमलों में ईरान के न्यूज चैनल को नुकसान पहुंचा। इजरायली हमलों का असर यह है कि तेहरान के कई इलाके अंधेरे में जा चुके हैं। इजरायली एयर स्ट्राइक के बाद कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप हो चुकी है। तेहरान पर हुए अटैक के बाद इजरायली रक्षा मंत्री कॉट्स ने इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया। साथ ही इन हमलों को ईरान के हमलों का जवाब भी बता दिया। इजराइल ने हमले किए तो ईरान भी चुप नहीं बैठा। अपनी मिसाइलों का ट्रेलर पहले ही दिखा चुके ईरान ने करीब 30 मिनट के अंदर ही तेल अवीव, यरूशलेम और अशदोद को निशाना बना लिया। करीब 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को दागकर इजराइल के साथ ही अमेरिका को मैसेज दे दिया कि वो थमने वाला नहीं है। हालांकि कई मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट कर तबाह कर दिया। ईरान के हमले में इजराइल को भारी नुकसान की खबर भी सामने आई। इजराइल के कई इलाकों में सायरन बज रहे हैं, लोग बंकर में जाने तक के लिए मजबूर हो गए। तो वहीं IDF ने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने दक्षिणी इजराइल में बिजली सप्लाई को ठप कर दिया, और इस बात को खुद इजराइल की हेशमाल बिजली कंपनी मान रही है। नेतन्याहू पहले ही साफ कर चुके हैं कि ईरान को तबाह करके ही दम लेंगे, और उधर खामनेई भी कसम खा चुके हैं कि वो हर हमले का ऐसा जवाब देंगे कि इजराइल याद रखेगा। देख लिया दर्शकों आप, अब अमेरिका के बाद सोचिए जरा किस तरह की स्थितियां हो गई। हमला ईरान पर कर दिया, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा है, और ईरान ने अंदर खाने पूरी तैयारी कर ली है। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका ने जो हमला किया है उसके बाद खबर यह है कि इजराइल ने भी वहीं पर हमला कर दिया साइट। अब आप समझिए थोड़ी देर के लिए, ये इजराइल क्यों हमला कर रहा है। अमेरिका ने कहा कि भाई हमने तो नेस्ते नाबूद कर दिया, तो इजराइल को इस ठिकाने पर हमले की क्या जरूरत पड़ी। क्या अभी भी ईरान का परमाणु प्रोग्राम चल रहा है। ये जो बमबारी हो रही है दर्शकों, IDF के द्वारा परमाणु ठिकानों को निशाने पर लिया जा रहा है, सड़क से कनेक्शन काटा जा रहा है, इसके पीछे क्या यही कारण है कि ईरान ने फिर से परमाणु बम बनाना शुरू कर दिया। दिखाते हैं आप। अब से 40 घंटे पहले सुपर पावर अमेरिका ने ईरान के फोर्दो, इस्फहान और नतांज न्यूक्लियर साइट पर अटैक किया था। हमले के बाद ट्रंप ने इस अटैक को सफल बताते हुए टारगेट के तबाह होने की जानकारी दी, लेकिन अब फोर्दो न्यूक्लियर साइट के पास इजराइल ने फिर अटैक कर दिया है, जिसके बाद सवाल उठने लगा है कि अमेरिकी हमले में न्यूक्लियर साइट को नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि हमलों के बाद ईरान ने भी इसे असफल बताया था। परत दर परत खुलती जाएगी और सवाल भी खड़े होते जाएंगे, लेकिन अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर और टॉमहॉक मिसाइल से जो तबाही मचाई थी उसकी तस्वीरें सामने आ गई हैं। सबसे पहले नतांज न्यूक्लियर साइट की तस्वीरें दिखाते हैं। ये हमले से पहले की तस्वीर है, जिसमें जमीन पर ना कोई निशान है और ना ही कालापन, रास्ते और पगडंडी भी साफ दिख रही है। अब आपको हमले के बाद और हमले वाली दोनों तस्वीर दिखाते हैं। 22 जून के बाद वाली तस्वीर में साइट के बीचों बीच एक काला गड्ढा दिखता है, जिसके आसपास कालापन है जो विस्फोट की वजह से हुआ है। हमले से पहले के इस्फहान साइट की तस्वीर भी देख लीजिए। परमाणु साइट सुरक्षित है, लेकिन हमले के बाद की तस्वीर कुछ और बताती है। काला धुएं का गुबार और नुकसान साफ दिखता है। फोर्दो की तस्वीरें भी हमले से पहले यही गवाही देती हैं। यहाँ कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाया जा रहा था, लेकिन हमले के बाद तस्वीरों में साइट पर 6 बड़े काले गड्ढे देखे जा सकते हैं।
जो बता रहे हैं बंकर बस्टर बम ने कैसी तबाही मचाई है। दर्शकों, इस बीच बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं। ईरान ने इजराइल का ड्रोन गिरा दिया है। खुर्रामाबाद में यह जानकारी मिल रही है कि इजरायली ड्रोन को गिरा दिया गया है। ड्रोन गिराने की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, वो भी आपको दिखाता हूं। अभी तक ये प्रॉक्सी वॉर चल रहा है और ये देखिए, आपको फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को जरा, कैसे इस ड्रोन को गिरा दिया गया है। ये देखिए जरा, ड्रोन को गिरा दिया गया है और बाकायदा इस तस्वीर को जारी किया गया है। यानी अभी भी दोनों तरफ से ड्रोन और मिसाइल फेंके जा रहे हैं और यहां पर इस ड्रोन को मार गिराया है दर्शकों। लेकिन यहां ये वॉर चल रहा है और इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको देता हूं दर्शकों। ये जो अभी तक दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी हैं, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन अब ईरान ने एक बहुत बड़ी बात कह दी कि हम हरमुज बंद कर देंगे, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को। लेकिन उसे लेकर अमेरिका एक बड़ा दावा कर रहा है दर्शकों। अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया है दर्शकों, ईरान जल्द ही बारूदी सुरंगें बिछा सकता है और यह बहुत बड़ी बात है दर्शकों। मैं आपको बता रहा हूं, समुद्र में माइंस बिछाई जाती हैं। माइंस, अगर कोई शिप उससे जरा भी टकराता है या सबमरीन टकराता है तो वो नेस्ते नाबूद हो जाता है। लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर अमेरिका के हमले के बाद खामनेई अब दुनिया की लाइफलाइन बंद करने जा रहे हैं, यानी वहां पर माइंस बिछा सकते हैं। और ईरान की संसद ने स्टेट ऑफ हार्मुज बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। लेकिन आपका इससे क्या संबंध है? आपका संबंध यह है दर्शकों, समुद्री रास्ता है ये है वो स्टेट ऑफ हार्मुज। आप देख रहे हैं ना, सारे शिप्स यहां से जाते हैं। और एक आंकड़ा आपको बताऊं, दुनिया भर के लगभग 30% ईंधन की आवाजाही यहीं से होती है। अगर इसे बंद कर दिया ना तो दुनिया भर में आर्थिक तबाही आ जाएगी, तेल के प्राइस बढ़ जाएंगे, दुनिया चौपट हो जाएगी। जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए, किसी देश को मिलने वाला ईंधन बंद हो जाए, आपको मिलने वाला ईंधन बंद हो जाए तो क्या करेंगे? फैक्ट्रियां, ट्रांसपोर्ट, सब कुछ ठप हो जाएगा, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर ताला लग जाएगा। दिखाते हैं ईरान का खुफिया प्लान। जंग में अमेरिका की एंट्री ने बढ़ाई टेंशन। खामेनेई बंद कर देंगे दुनिया की लाइफलाइन। ईरान के परमाणु ठिकानों पर अटैक कर अमेरिका ने इस जंग में सीधे एंट्री ले ली है और ये जंग अब इजराइल वर्सेस ईरान न होकर सीधे ईरान वर्सेस अमेरिका हो गई है। इस हमले के बाद ईरान ने साफ कर दिया है कि वो सरेंडर नहीं करेगा और अब अंजाम अमेरिका को भुगतना होगा। ईरान इस युद्ध में अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार बैठा है। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने दुनिया को चेता दिया है कि ईरान पर खतरा बढ़ा तो वो तेल सप्लाई को रोकने से परहेज नहीं करेंगे। दुनिया जानती है कि ईरान दुनिया में तेल सप्लाई करता है, लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है हॉर्मुज की खाड़ी, जिसे ईरान बंद करने की धमकी दे रहा है। ये रास्ता पश्चिमी एशिया में ईरान और ओमान के बीच से गुजरता है और वैश्विक तेल आपूर्ति की लाइफलाइन है। अगर ये बंद हुई तो दुनिया में संकट आना तय है, क्योंकि हॉर्मुज की खाड़ी एक छोटा समुद्री रास्ता है। तेल और प्राकृतिक गैस यहीं से सप्लाई होती है। दुनिया की 25% तेल आपूर्ति इस खाड़ी से गुजरती है। तेल उत्पादन क्षमता भी इसी रास्ते पर निर्भर है। हर महीने 3000 व्यापारिक जहाज भी जाते हैं। तेल, गैस और वैश्विक व्यापार के लिए रीढ़ की हड्डी है। अब अगर ईरान ने ऐसा किया तो इसका असर दुनिया पर पड़ेगा और जो देश पहले ही मंदी की मार से जूझ रहे हैं उनके लिए परेशानी और बढ़ जाएगी। यानी ये युद्ध सीधे दुनिया को अपनी जद में ले लेगा। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि अगर ईरान हॉर्मुज को बंद करेगा तो 1970 के बाद सबसे बड़ा तेल संकट आ सकता है। लेकिन इसे रोकने के लिए चीन भी आगे आ गया है, क्योंकि चीन ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और वो ऐसा नहीं चाहता कि ईरान अभी इस तरह का कदम उठाए। लेकिन आपके लिए, हमारे लिए हॉर्मुज दुनिया के लिए क्यों जरूरी है, बताता हूं आपको। दुनिया में तेल खपत का 5वां हिस्सा इसी रूट से सप्लाई किया जाता है। दुनिया में 30% तेल की सप्लाई इसी रूट से होती है। रोजाना 2.03 करोड़ बैरल तेल यहीं से सप्लाई किया जाता है। दुनिया में 25% गैस की सप्लाई यहीं से होती है, एलएनजी की दर्शक। ये जलमार्ग वैश्विक तेल और गैस सप्लाई की लाइफलाइन है। ये फारस की खाड़ी को और अरब सागर की जो खाड़ी है उसे आपस में जोड़ता है, कनेक्ट करता है। यानी एशिया, यूरोप, अमेरिका तक यहीं से सप्लाई होती है। सऊदी अरब और आसपास ईरान के जो आपको दिख रहे हैं संयुक्त अरब अमीरात और इसके साथ साथ कुवैत, यहीं से सब कुछ जाता है। यानी इराक भी इसी रूट से तेल सप्लाई करता है। इसका बंद होना दुनिया भर में कोहराम मचा देगा। और इस बीच आपके लिए एक और जानकारी दे दूं, ईरान के समर्थन में चीन भी आ गया मैदान में। चीन ने ईरान पर यूएस हमले की निंदा की, यूएनएससी में एक्शन लेने की बात कही है। और यह हॉर्मुज की जो जानकारी आपको दे रहा हूं, इसलिए चीन की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। चीन आ चुका है। ये एक्शन अगर होगा तो तगड़ा होगा, दुनिया भर के लिए हैरान करने वाला होगा। चीन की एंट्री क्या बताएगी दर्शकों, ये देखना होगा, क्योंकि रूस और चीन इकट्ठे अब मैदान में हैं। बहरहाल दर्शकों, आज आपको एक जानकारी देने वाला हूं। आज न्यूज का एक्स-रे। फिलहाल तो इतना ही, लेकिन दर्शकों जाते जाते आप लोगों से धन्यवाद कहना चाहता हूं।
आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप हम पर भरोसा कर रहे हैं और इसका 1 साल पूरा हो गया है। इस 1 साल में न्यूज के एक्सट्रीम हमने हर खबर आप तक पहुंचाई, पुख्ता सबूत के साथ, भरोसेमंद आंकड़े और सटीक विश्लेषण के साथ। इस 1 साल में दर्शक हमने आपका भरोसा कमाया है, जो हमारे लिए सर्वोपरि है। और इसी तरह